हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये देखो जी, गुंजन भी आ गई है। विहान खुश हो जाता है गुंजन को देख के। विहान की पक्की सहेली है, बहुत मानता है। वैसे विहान से काफ़ी बड़ी है, 5 साल बड़ी है उम्र में, लेकिन इसकी ना गुंजन की विहान के साथ और विहान की गुंजन के साथ काफ़ी पटती है। और ये देखो जी, गुंजन आई और बोली विहान को कि विहान फ़ोन दिखा दे, अपना गेम्स खेलते हैं। और ये देखो जी, यहाँ मैं फ्लैट की हालत आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये साथ वाले आसपास के जितने भी आपको फ्लैट दिख रहे हैं ना, इनमें से सिर्फ 2 फ्लैट बिके हुए हैं, बाकी अभी तक बिके ही नहीं हैं। इसीलिए इन फ्लैट्स की कंडीशन इस तरीके की हो गई है। देखो, मेरे फ्लैट का सिर्फ ऊपर वाला जो फ्लैट है ना, वो बिका हुआ है। बाकी 4 फ्लैट इधर उधर के कोई सा भी नहीं बिका हुआ। मेरे फ्लैट के साथ वाला ये फ्लैट है, ये बिका हुआ है, और उससे ऊपर वाले दोनों खाली पड़े हैं, कोई बिका ही नहीं है। और जो बिके भी हैं वो प्रॉपर्टी डीलर्स ने खरीद रखे हैं। और आप लोगों को पता है, प्रॉपर्टी डीलर्स कभी भी जो फ्लैट खरीदते हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट पर्पस की वजह से खरीदते हैं। वो कभी ना फ्लैट इसलिए नहीं खरीदते कि भाई हमें वहाँ पे रहना है, घर बनाना है। तो पता है, यहाँ पे ना जब मैं 5 साल पहले आई थी ना, तो सिर्फ 10% लोग रहते थे इन फ्लैटों में। बाकी पूरे ही जो फ्लैट थे ना, सब खाली पड़े थे, सारा फ्लैट सिस्टम खाली था। तो उस टाइम जब मैंने फ्लैट लिया ना, तो मेरे को ये उम्मीद थी कि यहाँ पे ना जैसे लोग आएंगे धीरे धीरे, तो अपने अब जैसे मैंने फ्लैट लिया तो मैंने रिपेयर करवा लिया अपना फ्लैट सारा। देखो, बालकनी एरिया वगैरह जो भी होता है आगे पीछे का, सारा ठीक करवा लिया। तो उम्मीद थी कि देखो यहाँ पे लोग आएंगे ना रहने के लिए, तो वो भी क्या करेंगे ना, अपना अपना फ्लैट तो देखो सारे ठीक करवाएंगे ही जो भी खरीदेगा। तो जैसे सबकी बालकनी है फ्लैट की, तो वो अपनी अपनी बालकनी ठीक करवाएगा। सीढ़ियों वाला एरिया भी देखो, जब रहने लगेंगे लोग तो अपना अपना ठीक करवाएंगे ही, मतलब रहने के लिए। पर पता है क्या हुआ, पता है मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना इस सोसाइटी की ये बोलती हूँ कि जो फ्लैट है ना, ये अमीरों ने खरीद के ना बेड़ा गर्क कर दिया इस सोसाइटी का। अगर गरीब लोगों के हाथ लगते ना ये फ्लैट, तो इन फ्लैटों की ना ये दुर्दशा नहीं होती जो आज हो रखी है। आप बोलोगे निधि ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो सुनो मेरी बात। जैसे मतलब ये फ्लैट ना सारे के सारे पैसे वाले लोगों ने खरीद लिए हैं, जिनकी खुद की कोठियां हैं, जिनके मतलब करोड़ों की संपत्ति है। उन लोगों के लिए देखो कोई ये मामूली सी रकम थी, भाई 10-12 लाख रुपए के फ्लैट मिल रहे थे, तो उनको लगा कि भैया इतने में तो चलो ले लेते हैं एक लेके। तो यहाँ पे आप लोग देखो, मैं ब्रश करने लग रही हूँ, बालों में कंघी भी मैंने कर ली थी। तो पता है क्या हुआ, फिर ये पैसे वाले लोगों ने फ्लैट ले लिए ना, तो उनको रहना ही नहीं है यहाँ पे फ्लैटों में। तो उन लोगों ने, और ये प्रॉपर्टी डीलर्स ने, पता है एक एक प्रॉपर्टी डीलर ने, मैं बताऊँ, 3-3 4-4 फ्लैट खरीद लिए जब ये बिक रहे थे, सिर्फ इसलिए कि जब ये महंगे होंगे तो आगे बेचेंगे। और ऐसे देखो, एक दिन में तो देखो ये फ्लैट बिकता नहीं है ना, टाइम लगता है फ्लैटों को बिकने में। तो अब पता है दिक्कत ये हुई। और एक चीज़ और बताऊं क्या हुई, जैसे हाउसिंग बोर्ड वालों ने किस्तों में बेचे फ्लैट। अगर वो एक ही टाइम में रकम वाला सिस्टम होता ना, कि जिसके पास पैसा है वो एक ही बारी में ये फ्लैट खरीद ले। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको बताती हूँ, ये प्रॉपर्टी डीलर्स ही आए हुए थे, तभी आज ये बात मेरे दिमाग में आई, मतलब ध्यान आ गई। तो ये प्रॉपर्टी डीलर्स आए हुए थे, किसी को ना घर बिकवाने के पर्पज़ से, मतलब यहाँ पे दिखाने के लिए कोई आए हुए थे। 4-5 लोगों को लेके आए हुए थे ये भैया लोग। और मैंने ऐसे ही पूछ लिया क्यों आए हो यहाँ पे, मतलब वो फ्लैट देख रहे थे। तो मैंने कहा कौन सा, नीचे का फ्लैट या ऊपर का। तो वो प्रॉपर्टी डीलर बोलते हमारे तो कई हैं यहाँ पे, जो बिकेगा बिक जाएगा। तो मैं आपको बात बताती हूँ कि हुई क्या है, कि जो फिर पता है क्या, अब ये वाले जो फ्लैट है ना, ये उन लोगों ने खरीद लिए, मतलब जिन्होंने 25% तो जमा करवा दिए, आगे उन्होंने जमा ही नहीं करवाए। बहुत लोग हैं ऐसे, कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये फ्लैट ना लिए। शुरू में क्या होता था, 25% पैसे चुकाने पड़ते थे। ये देखो, टी शर्ट पे निधि की दुनिया लिखा हुआ है ना। तो ये टी शर्ट मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट करी थी आज से 5 साल पहले, और मैंने एक ही बार पहनी है आज तक, दोबारा आज पहनी है। मेरे को पता ही नहीं मैंने कहाँ रख दी। मैं बता रही हूँ ना, मैं सामान रख के ना इधर उधर भूल जाती हूँ। और ये बेड में रखी थी, और बेड खोला तो मेरे सामने आई ये, तो अब मेरा ध्यान आया। मैंने कहा ये तो वो टी शर्ट है ना, जो मतलब गिफ्ट में मिली थी, निधि की दुनिया यूट्यूब का चैनल लिखा हुआ था नेम। तो ये मेरे को दिलवाई थी मेरे बर्थडे पे गिफ्ट में उस टाइम। ये बोला था कि ये पहनेगी तो लोगों को पता चलेगा कि निधि की दुनिया नाम से कोई यूट्यूब चैनल है मेरा। जैसे उस टाइम तो मैं बाहर भी काफ़ी घूमा करती थी, तो ये टी शर्ट लेकिन मैंने पहनी ही नहीं। 5 साल बाद आज मैंने पहनी, मैंने अब निकाल लिया, पहनने में लगा दी मैंने ये टी शर्ट। और रखी इसका प्रिंट भी थोड़ा सा ख़राब हो गया, आप लोग देख सकते हो ये वाइट वाला पार्ट ना, क्योंकि 5 साल पुरानी हो गई टी शर्ट, रखी थी मेरे पास। तो मैं आपको बता रही थी कि ना, जैसे 25% लोगों ने ना, कई बहुत लोगों ने ऐसा किया, जैसे मान लो 25% तो जमा करवा दिया। मान लो एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, कोई फ्लैट था
10 लाख का, तो 2.5 लाख रुपए जमा करवा दिए। उसके बाद जैसे हाउसिंग बोर्ड ने 3 साल का टाइम दिया कि 3 साल में आगे का मतलब किस्तें भर दो, तो बहुत लोगों ने वही छोड़ दिया। 25% के बाद आगे उन्होंने आगे पैसे नहीं भरे, और वो फ्लैट ना तो आगे दोबारा बिकने में आए हैं, और ना ही वो फ्लैट ऐसे हैं मतलब बीच में अटक गए हैं। तो ऐसे भी मतलब एक नहीं कह रही मैं, कम से कम बहुत फ्लैट होंगे, कम से कम 200-250 ऐसे फ्लैट भी मिलेंगे। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं आपको रीज़न बता रही हूँ कि इन फ्लैटों का मतलब ये जो मतलब एरिया है ना, मतलब इसलिए भी। और दूसरी चीज़ पता है क्या, नॉर्मली लोग किराए पे चढ़ा देते हैं ये फ्लैट, और किराए पे अब मकान मालिक अगर खुद रहेगा इन फ्लैट में तब तो वो फ्लैटों की मरम्मत करवाएगा, क्योंकि वो रहेगा तो उसको अच्छा चाहिए रहने के लिए। अब वो क्यों करवाएगा वो मरम्मत जब उसको किराए पे चढ़ाना है। और किराएदार नहीं इतना बोलते, किराएदार सोचते हैं कि यार हमारा टाइम चल रहा है, हमारा काम चल रहा है, जैसा पड़ा है फ्लैट पड़े रहने दो, क्योंकि अगर वो मरम्मत करवा लेगा फ्लैट की तो वो फिर ज़्यादा किराया बढ़ा देगा। आप समझते हो ना वो चीज़, कि आज अगर मान लो कोई एग्जांपल दे रही हूँ, 4,000 में कोई फ्लैट किराए पे दे रखा है, अगर वो मरम्मत करवा के पूरा अच्छे से टाइल लगाएगा, सीमेंट अच्छा लगाएगा, काम करवा देगा फ्लैट में, तो वो 4 की जगह 5,000 किराया कर देगा। इसलिए किराएदार भी नहीं कहते कि भाई तुम फ्लैट वगैरह है थोड़ा ठीक करो, अंदर से दीवारें टूटी फूटी हैं, ख़राब हो रहा है, बालकनी ख़राब हो रही है, तो कोई बोलता भी नहीं। और ये देखो मेरी मोटर ना ख़राब हो गई थी तो मैंने ठीक करवाई, भैया है ये आगे वाली गली में रहते हैं, मेरे पास इनका नंबर है, तो कभी भी मेरे घर में बिजली की दिक्कत होती है, बिजली ख़राब होती है, मोटर ख़राब या कुछ भी इन्वर्टर वगैरह कोई दिक्कत होती है ना, ये बिजली के बंदे हैं, इनको मैं बुला लेती हूँ, फ़ोन एक कॉल पे आ जाते हैं ये, और तुरंत ठीक भी कर देते हैं। जो भी इस चीज़ मतलब समाधान, 4-5 साल हो गए मैं इन्हीं को बुलाती हूँ। तो मैं यही चीज़ बता रही हूँ कि इस वजह से भी ना, और पता है कि अगर मान लो अब एक बीपीएल के लोगों को ना ये फ्लैट मिलते ना, अगर जैसे गरीब लोगों को मिलते हैं, क्यों तो वो लोग क्या है ना, इन फ्लैटों की कद्र करते, वो लोग रहते और वो पैसा थोड़ा थोड़ा जोड़ के ना अपना, कहते हैं ना कि जिसको छोटा घोंसला मिलता है ना तो उसको कद्र होती है, और जो करोड़पति लोग हैं उनको लिए वैल्यू ही नहीं रखते ये फ्लैट। अब उन लोगों ने ले लिए हैं जिनके पास खुद की कोठियों में रह रहे हैं वो लोग, और एक वैसे ही खरीद लिया जैसे शौकिया होता है ना, जिनके पास बहुत पैसा होता है, बेधड़क पैसा है, जिनको ज़रूरत ही नहीं पैसे की, ऐसे लोगों ने ये फ्लैट खरीद लिए हैं। अब उन लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता चाहे उनका फ्लैट किराए पे चढ़े ना चढ़े। ऐसे लोग भी मैं आपको दिखा दूंगी जिन्होंने फ्लैट खरीद लिए हैं और आज तक कभी ताला खोल के अपना घर नहीं देखा, अंदर से दिखता भी कैसा है। तो ये रीज़न है। बाकी मैं ऐसा भी नहीं कहती कि फ्लैटों में अभी जैसे अभी काम नहीं चल रहा, जो फ्लैट बिक रहे हैं वो ठीक होते जा रहे हैं, काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं, पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। यहाँ आप मेरी सोसाइटी देखोगे ना, इसमें जो ऐसे ऐसे फ्लैट आपको दिखाऊंगी जो धीरे धीरे बिकते जा रहे हैं ना, वो लोग तो अपना घर का काम करवा रहे हैं, ज़्यादा नहीं तो दिवाली पे तो करवा ही लेते हैं, पुताई सीमेंट ठीक करवाना है ना, लिपाई पुताई देखो दिवाली पे तो हर कोई करवाता है तो करवा लेते हैं। लेकिन जो मतलब बस आप लोगों को बता दिया मैंने। हाँ लेकिन मैं भी करवाऊंगी, ऐसा नहीं है, जब मेरे हाथ में पैसे होंगे ना, मैंने बोल रखा है मैं मेरे जैसे यहाँ पे 2 फ्लैट है ना, तो दोनों फ्लैटों की जो सीढ़ियों वाला साइड का एरिया है ना, मैं दोनों का अच्छा करवाऊंगी, और अपने घर का भी पीछे का जो वो सीमेंट है ना जहाँ सीलन आ रही है वो एरिया भी मैं ठीक करवाऊंगी। तो यहाँ पे मैं टमाटर राइस बना रही हूँ जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं और बढ़िया, आपको भी मेरे को पता है पसंद आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी वीडियो में कुछ स्पेशल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आखिर आप लोग भी मुझसे बार बार यही सवाल पूछ रहे हो, आखिर किस तारीख को मेरी दूसरी शादी हुई है। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ है जिसे मैं खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पा रही हूँ। आप लोगों को पता है, मैंने मंदिर वाली वीडियो आपको याद ही होगी जो मैंने बताया था, उस दिन दूल्हे का चेहरा बिल्कुल धुंधला था, मैं चाहकर भी उस चेहरे को ठीक से देख नहीं पा रही थी, लेकिन पता नहीं कब धीरे धीरे वही धुंधला चेहरा पहले से कहीं ज़्यादा मुझे साफ दिखाई देने लग गया है। इतना साफ कि कई बार तो लगता है जैसे मेरे को बिल्कुल सामने खड़ा दिखाई देता है। मैं उसे नहीं जानती, मैं उसका नाम नहीं जानती, मैं नहीं जानती वो कौन है, लेकिन मेरे कानों में हमेशा एक ही आवाज़ सुनाई देती है और वो कहता है कि मेरा नाम हस्बैंड ही रहने दो। कल उसने एक ऐसी बात कही जिसने सच में मेरा दिल जीत लिया। मैं पूरे दिन ना शिफ्टिंग में लगी हुई थी, आप लोगों को पता है मैं अपने दूसरे घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को रीज़न मैं बता ही चुकी हूँ कि मैं दूसरे फ्लैट में क्यों शिफ्ट हो रही हूँ। तो मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना कि चुपचाप मैं एक कोने में जाके बैठ गई। मैं किसी से कुछ नहीं कहा, मैंने
कुछ भी नहीं बोला क्योंकि मैं थक गई थी। लेकिन पता नहीं कैसे उसे मेरी मन की सारी बातें पता चल जाती हैं, मेरे को खुद नहीं समझ में आता। पता है उसने सामने से मेरे को बोलता है ना कि मेरे को हस्बैंड बुलाया करो, तो उसने मेरे को आके बोला कि आज तुम कुछ मत करो, बैठ जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। मैं हैरानी से ना उसकी तरफ देखती रही। मैंने तो उससे अपनी थकान में थकी हुई हूँ, मैंने कुछ भी जिक्र नहीं किया। फिर उसे कैसे पता चल गया? उसके बाद वो ना हंसने लग गया, थोड़ा सा स्माइल करी उसने। फिर मुझे उसने पता क्या बोला, तुम बस हमेशा ना मुस्कुराती रहा करो, मेरे चेहरे पर जो स्माइल है ना वो उसको बहुत अच्छी लगती है। और मुझे ना पता ये बात सीधा मेरे दिल में उतर आई, मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी ये बात। और शायद इसी वजह से ना मुझे लग रहा है कि ना उसने ना जो इंसान जो मुझे अपना हस्बैंड कहता है ना कि हस्बैंड नाम रख दो मेरा, तो उसने शायद मेरा दिल जीत ही लिया है। लेकिन उसी पल पता है उसने फिर से एक जिद पकड़ ली। उसने पता है बोला कि हमें इस फ्लैट से ना दूसरे फ्लैट में शिफ्ट होना ही पड़ेगा। मैंने पूछा क्यों, इतनी जल्दी भी क्या है, आखिर बात क्या है? तो वो मुझे पता क्या बोला, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, यहाँ के पड़ोसी मुझे घूर घूर के देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे उन्हें मेरा यहाँ ना रहना पसंद नहीं है, यहाँ मैं बिल्कुल खुद को सुरक्षित मतलब सेफ फील नहीं कर रहा हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैं कुछ देर तक तो चुप रही। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, मुझे तुमसे सच में प्यार है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहता, तुम दूसरे फ्लैट में मेरे साथ चलो, वहीं हम साथ में रहेंगे। उसकी आवाज़ में डर भी था और प्यार भी था। एक बात मैं आपने नोटिस की है, उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है, रात होती ही उसकी बेचैनी बढ़ने लग जाती है। कई बार ऐसा लगता है जैसे वो डर के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा है। मैं अचानक आँख खोल के देखती हूँ तो पता नहीं क्यों सब कुछ शांत हो जाता है और फिर वही चेहरा कुछ पल के लिए दिखाई देता है और फिर वो गायब हो जाता है। अब शिफ्टिंग शुरू हो गई है, धीरे धीरे ना सारा सामान दूसरे वाले फ्लैट में लगा रही हूँ मैं। वो बार बार एक ही बात कहता है, वही सब ठीक होगा, वहीं चलो, दूसरे फ्लैट में ही चलो। तो मुझे नहीं पता ये सच है या सपना है, इस बात का जवाब तो देखो मेरे को दूसरे फ्लैट में जाके ही पता चलेगा। आपको क्या लग रहा है? आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। लो जी, टोमेटो राइस बन के तैयार हो गए, आप लोग भी बढ़िया खा लीजिएगा। निधि की दुनिया चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।